नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है बंधक। और बंधक के बारे में हमने अभी तक जो जानकारी आपके साथ साझा की है उसमें हमने बंधक के दो प्रकार के बारे में बात की है। पहला सामान्य या साधारण बंधक और दूसरा सशर्त विक्रय बंधक। और इसके साथ ही हमने जो दूसरी प्रकार का बंधक था उसके बारे में चर्चा की थी और वहाँ ये देखा था कि यहाँ पर दिखावटी विक्रय होता है, न कि वास्तविक विक्रय। और दिखावटी विक्रय वास्तविक विक्रय में तब बदल जाता है जब नियत तिथि तक बंधक ऋण का संदाय न किया जाए। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है, एक नियम आता है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक तथा पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय में अंतर, यानी यह एक छोटा सा अंतर आता है जो सशर्त विक्रय और पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय में दिखता है। तो इसका जो बिंदुवार व्याख्या है वो इस तरह से होगी। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ये बंधक है और विक्रय केवल दिखावटी है। अर्थात आपने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ये जाना या पढ़ा होगा कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज बट नथिंग मोर देन द मॉर्गेज, यानी जो बंधक है वो विक्रय में नहीं बदल सकता है, बंधक बंधक ही रहता है। और जबकि इधर देखें पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, तो इसमें जो अंतरण है वो पूर्ण रूप से विक्रय की श्रेणी में ही आता है और ये बंधक से बिल्कुल भिन्न है। अब इसके बाद में हम अगला बिंदु देखते हैं, वो है इसमें पक्षकार बंधककर्ता और बंधकदार कहलाता है। किसमें? सशर्त विक्रय में। इसमें पक्षकार बंधकदार और बंधककर्ता कहलाता है, जबकि पूर्व क्रय की शर्त के साथ जो विक्रय है उसमें क्रेता और विक्रेता कहलाता है। अगला बिंदु है बंधक ग्रहीता संपत्ति का स्वामी नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है। जो मॉर्गेजी है वो प्रॉपर्टी में मालिकाना हक प्राप्त नहीं करता है, लेकिन तय अवधि के बाद भी बंधक धन का संदाय ना हो तो भविष्य में उसके संपत्ति के स्वामी बनने की संभावना मौजूद रहती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रेता संपत्ति को क्रय करके तुरंत ही स्वामी हो जाता है। अगला बिंदु है बंधककर्ता को मोचन का अधिकार होता है, या मॉर्गेजर हैज़ ए राइट टू रिडीम, यानी जो बंधक करता है वो अपनी संपत्ति को छुड़वा सकता है या मोचन करवा सकता है बंधक ग्रहीता से। विक्रेता को पुनः खरीद का अधिकार रहता है, सेलर हैज़ ए राइट टू रीपरचेज। और अगला बिंदु है बंधक ग्रहीता को न्यायालय की डिक्री से पूर्वबंध का अधिकार। मॉर्गेजी हैज़ ए राइट ऑफ फोरक्लोजर विद द डिक्री ऑफ कोर्ट, यानी बंधक ग्रहीता न्यायालय की सहायता से बंधककर्ता को रोक सकता है संपत्ति को वापस लेने से। और दूसरी तरफ देखें समय बीतने पर पुनः खरीदने का अधिकार समाप्त और न्यायालय में वाद की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हमने बंधक के बारे में जाना जो कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, और दूसरा पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय। तो ये दोनों ही पद दिखने में सामान्यतः एक जैसे दिखते हैं, जबकि वास्तविकता में इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आज के हमारे इसी व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।